अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपने करेले कैसे लगाने हैं। करेले का आपने कौन सा बीज लगाना है, इसके लिए आपने मिट्टी कौन सी तैयार करनी है और ये किस मौसम में लगाना है, कौन सा दर्जा हरारत हो जिसमें आप लगा सकते हैं और ये कब तक फ्रूटिंग देता है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर जो सुराख बाई दफ़ा हो जाता है करेले में, इसकी क्या वजह होती है। तो अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा, कोई टिप्स आपने महरूम नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने बीज का इंतखाब अच्छे तरीके से करना है। बीज आपने देसी लगाना है या हाईब्रिड लगाना है, तो कोशिश करें कि आप देसी बीज लगाएं। देसी बीज से जब आप करेला लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका जायका भी बेहतर महसूस होगा। इसके अंदर ज़रा करवाहट होती है और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जो हाइब्रिड होता है ना करेला, उसका जायका अच्छा नहीं होता। उसकी फ्रूटिंग तो हो जाती है ठीक, लेकिन उसका जायका बेहतरीन नहीं होता, जिसकी वजह से आप करेले की भर के नहीं पका सकते। और करेले गोश्त, करेले कीमा, जो भी आप पकाना चाहिए पका सकते हैं देसी के साथ। तो सबसे पहले आपने बीज का कोशिश करें कि आप अपने घर में बीज खुद रखा करें, खुद तैयार किया करें। अगर आप किचन गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरे करेले के बीज हैं, घर में तैयारशुदा है। ये भी बीज है, ये और भी काफ़ी चीज़ों के बीज पड़े हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने घर में देसी बीज खुद तैयार करें और इसको घर के अंदर रखें। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, इसको आपने किस मिट्टी के अंदर लगाना है। मिट्टी आप देखें कि बारीक होनी चाहिए आपकी, और उसके अंदर आप पुरानी गोबर डाल लें। जितनी आप पुरानी गोबर डाल लेंगे इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। गोबर जब आप डालेंगे तो आपको किसी भी खाद की फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक इसकी फ्रूटिंग होती रहेगी, जब तक ये फ्रूट देता रहेगा, आपको दोबारा किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब ये ज़रा बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये करेले की बेल है, मैंने लहसुन के साथ लगाई थी। तो ये लहसुन के साथ ये खुद भी हो गई है, क्योंकि अभी कक्कर सर्दी का मौसम था, ये कुछ जल गई है, लेकिन अभी भी कुछ हरी है, तो इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएगी। जब ये बड़ी हो जाए तो फिर आपने किसी धागे के साथ या कोई नेट बचा के या कोई लकड़ियाँ लगा के आपने इनको उनके ऊपर चढ़ा देना है। इसकी फ़ायदा ये होगा कि जब बारिशें पड़ती हैं या फंगस हमला आवर होती है, तो ये नीचे से फंगस के ऊपर हमला आवर नहीं होती। बारिश के अंदर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये नीचे पड़ा रहा हो तो फिर ये गल भी जाता है, सड़ जाता है, इसका रंग पीला हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि इनको जितना आप ऊपर चढ़ाएंगे, जितना ही ऊपर फैलेंगे, उतनी ही इनकी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होगी और इनके ऊपर फ्रूट भी अच्छा आएगा। उसके बाद आप जाते हैं कि आपने किस दर्जा हरारत के अंदर लगाना। अगर आपके शहर का दर्जा हरारत दिन के वक़्त 10 से 15 के दरमियान है, 20 तक है, 25 तक है, या और रात का 10 से 15 के दरमियान है, दिन का 20 और 25 के दरमियान है, तो फिर आप इसको ओपन एरिया में लगा सकते हैं। अगर आपका दर्जा हरारत आपके शहर का इससे कम है, तो फिर आप ऐसा करें कि इनको लगा के ऊपर शीट के साथ कवर कर दें। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि आप इसको ओपन एरिया में जितना लगाएँगे उतना ही ये ज़्यादा बेहतर होगा। ज़मीन के अंदर लगाएँगे, बेड के अंदर लगाएँगे, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो आप इसका फिर पानी पूरा नहीं कर सकते। ये आप ज़मीन में लगाएँगे तो ये फिर आप ज़मीन से, आपको पता है, ये नमी बरकरार रखता है आप। और आपने इसको ग्रो बैग के अंदर गर्मी के अंदर नहीं लगाना, क्योंकि आप गर्मी के अंदर ग्रो बैग के अंदर इसका आप पानी पूरा नहीं कर सकते। अगर आपने गमले के अंदर लगाया तो फिर आप इसको पानी ज़्यादा देंगे। अगर आपने ज़मीन के अंदर लगाया तो फिर आपको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कब तक फ्रूटिंग देता है। जुलाई, अगस्त, जून के अंदर ये बेहतरीन फ्रूटिंग देता है। अगर बारिशें कम हो तो फिर ये 15 सितंबर तक भी फ्रूटिंग देता रहता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने करेले लगाए तो उसके अंदर सुराख हो जाते हैं। देखे होंगे आपने। जब वो सुराख होते हैं, इसकी वजह ये होती है कि फ्रूट फ्लाई वो इसके ऊपर हमलावर होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर सुराख हो जाते हैं। तो उसका इलाज ये है कि आप उसके ऊपर
वो स्प्रे करें, स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह वो मर जाएगी और आपका जो करेला है वो उसके सुराख से महफूज रहेगा। फ्रूट फ्लाई का इलाज यही है कि आप उसके ऊपर स्प्रे करें, इंशाल्लाह आपका पौधा उसके तो फूल भी नहीं गिरेंगे और आपका जो फल होगा वो भी इससे महफूज रहेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी नशोनुमा अच्छी होगी, उसका रंग अच्छा होगा, उसका रंग बेहतरीन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।